हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री बुक को पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 को। और चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे सामाजिक विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे से स्टार्ट करेंगे। संभवतः आप जाति सबसे परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था, जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। तो धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में लोगों का जो दर्जा है जन्म के अनुसार निर्धारित किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे उचित जीविका के बारे में। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना था तथा उनका काम दान देना और लेना भी था। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा प्राप्त करना और वेदों की शिक्षा देना भी था, यज्ञ करना और करवाना था तथा उनका काम दान देना और लेना भी था। और क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना था, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना था और न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना क्षत्रियों का मुख्य कार्य था। और अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे। साथ ही उनसे वैश्यों से जो है कृषि, गौ पालन और व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। और शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। तो शूद्रों का मुख्य कार्य क्या था? तीनों वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों की सेवा करना था शूद्रों का कार्य। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाएं। एक, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। तीसरे, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। अब हम लोग एक दैवीय व्यवस्था को पढ़ते हैं। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व, जिनमें चारों वर्ण शामिल हैं, इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे। ब्राह्मण उसका मुंह से था, उसकी भुजाओं से क्षत्रियो निर्मित हुआ, उसके बाद वैश्य उसकी जंघा से और उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो ब्राह्मणों का जन्म कहाँ से हुआ? तो मुख से माना गया, और क्षत्रियों का तो भुजाओं से, और वैश्य का तो जंघा से, और पैर से तो शूद्र की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना गया है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। अब हम लोग पढ़ेंगे उचित सामाजिक कर्तव्य के बारे में। महाभारत के आदि पर्व से एक कहानी उद्धृत है, उसे हम लोग देखते हैं। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरुवंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, यानी कुरुवंश के ब्राह्मण और पांडव और कौरव को शिक्षा देते थे द्रोणाचार्य। एकलव्य नामक वनवासी निषाद यानी शिकारी समुदाय आया। तो एकलव्य शिकारी समुदाय से था। द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। तो द्रोण जो थे वह एकलव्य को अपना शिष्य मानने से मना कर दिया, और एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई तथा उसे अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गया। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा। उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य जो है बताया। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार यह कहा था कि वह उनके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। अर्जुन ने द्रोण को उनका यह प्रण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया।
एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं रहा। अब हम लोग अध्ययन करेंगे क्षत्रिय राजा के बारे में। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। मौर्य वंश, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही है। बाद के बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया है कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानती हैं। शुंग और कण्व, जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग कर हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। अन्य शासकों को, जैसे शक, जो मध्य एशिया से भारत आए, ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे, किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी का है द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाया। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने जो है रोक लगा दी थी, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए। जैसा कि इस उदाहरण में देख सकते हैं, जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुत एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण बन का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। वे चतुर्वर्णी व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे, और जैसा हमने देखा वह अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित है। शक शासक को चित्रित करता चांदी का सिक्का लगभग यह 4वीं शताब्दी ईस्वी का है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे जाति और सामाजिक गतिशीलता के बारे में। ये जटिलता समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित होती है, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। तो वर्ण 4 थी परंतु जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती थी। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यवसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियाँ जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। हालांकि इन समुदायों को इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होते हैं, किंतु कुछ अपवाद है कि जैसे कि मंदसौर यानी मध्य प्रदेश से मिला अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का है। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः लाट यानी जो गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। तो मंदसौर को दशपुर के नाम से जाना जाता था। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। वे वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीज़ों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया था। अब हम लोग बणिकों की स्थिति कैसी थी उसके बारे में देखेंगे। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेख में व्यापारियों के लिए बणिक शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो संस्कृत के ग्रंथ में अभिलेखों में व्यापारियों के लिए बणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया जाता है।
अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम, जो कि लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी का है, में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण बणिक बताया गया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय बणिक कहा गया है, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया था। रेशम बुनकरों ने क्या किया? निम्नलिखित अंश संस्कृत के एक अभिलेख से उद्धृत है। कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है, जो कानों को प्रिय होता है। अन्य को गर्व है सैकड़ों उत्तम जीवनियों के रचयिता होने का। इस तरह के वे अनेक कथाओं से परिचित हैं। अनविनीत यानी भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में तल्लीन है। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ है। इसी तरह अपने पर निग्रह रखने वाले यानी वैदिक खगोल शास्त्र में पारंगत है। अनजन युद्ध करने में शूरवीर शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं। 4 वर्णों के परे एकीकरण के बारे में अब हम लोग देखेंगे। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांत में बसने वाले लोगों के हैं, जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। निषाद वर्ग, जिससे एकलव्य माना जाता था, यानी शिकारी, इसी का उदाहरण है। यायावर पशुपालकों के समुदाय को शंका की दृष्टि से देखा जाता था। तो यावर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें आसानी से बचे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें मलक्ष कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था, किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे बाघ सदृश पति। यह सारांश महाभारत की आदि पर्व से उद्धृत कहानी का एक अंश है। इसे हम लोग देखते। पांडव गहन वन में चले गए, थक कर वे सो गए। केवल द्वितीय पांडव भीम, जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, रखवाली करते रहे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानुष गंध ने विचलित किया और उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़कर लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बीच राक्षस वहां आ गया और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। वह कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र, बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया। चाहे आप मुझे मूर्ख समझे अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ ले तथा आपका पुत्र मेरा पति हो। अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। यह दंपति दिन भर सभी लोगों की सैर करते। समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार उन बानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ था। 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष को अब हम लोग देखते हैं। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म, खासतौर से बेजू अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे। अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खासतौर से दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चंडाल कहा जाता था। तो शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वाले को चंडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चंडालों का स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्र कार्य मानते थे।
मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। तो मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों को उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा बधिक के रूप में भी काज करना होता था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फाशियन, जो कि लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में आया था, का कहना था कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अनजन उन्हें देखने के दोष से बच जाए। एक और चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। उसका कहना था कि बधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चंडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया है कि क्या चंडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता है, परंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। एक भिक्षु का चित्रण है। पत्थर की मूर्ति गांधार से मिली है। लगभग 3री शताब्दी ईस्वी का है यह मूर्ति। अब हम लोग पढ़ेंगे बोधिसत्व एक चंडाल के रूप में। क्या चंडालों ने अपने को समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया? यह कहानी पढ़ी है जो पाली में लिखी मातंग जातक से ली गई है। इस कथा में बोधिसत्व पूर्व जन्म में बुद्ध एक चंडाल के रूप में चित्रित है। तो इस कथा में जो है बोधिसत्व पूर्व जन्म में बुद्ध एक चंडाल के रूप में चित्रित किए गए हैं। हम लोग देखते हैं। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चंडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम मातंग था। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए। वहाँ उनकी मुलाकात दित्य मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। उन्हें देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई की। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्य को उन्हें सौंप दिया। दित्य उपवास से छिन्न हुए मातंग को लेकर चंडाल बस्ती में आए। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्हें दित्य से विवाह कर लिया। मांडव्य कुमार नामक उनका पुत्र एक पुत्र हुआ। बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया तथा प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन फटे वस्त्र पहने तथा मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्होंने भोजन मांगा। मांडव ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा के योग्य नहीं है। भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी हैं, वे भेंट के पात्र नहीं। इसके विपरीत जो लोग दोषमुक्त हैं वे भेंट के योग्य हैं। मांडव ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। जब दित्य मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वह उनसे माफ़ी मांगने के लिए उनके पीछे आए। मातंग ने उसे कहा कि वह उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव तथा ब्राह्मणों को दे दे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।